Hey guys, welcome back to my YouTube channel and in this video we're going to talk about the vacancy। देखिए काफ़ी अच्छी और काफ़ी रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट से इस बार वैकेंसी आई है। अगर आप देखोगे निमहांस की तरफ से भी आई है, इभास की तरफ से भी आई है और बहुत ऐसे इंस्टीट्यूट जो कि टॉप नॉच लेवल के हैं वहाँ से ये वैकेंसियाँ आई हैं। आइए देखते हैं क्या क्या वैकेंसी हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या फिर वैकेंसी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता है। तो ये देखिए जो वैकेंसी आ रही है ये निमहांस की तरफ से आ रही है या फिर सिर्फ और सिर्फ वॉक इन कम रिटन टेस्ट है। अगर देखिए बच्चे ज्यादा होते हैं और पोस्ट बहुत कम है, जैसे कि 50 बच्चे आ गए हैं और पोस्ट एक है, तो इट में पॉसिबल वो आपका रिटन टेस्ट लें। लेकिन 50 बच्चों में भी नहीं लेते हैं, अप्रॉक्स 100 बच्चे आ गए या 150 बच्चे आते हैं तो वो रिटन टेस्ट लेते हैं, अदरवाइज वो इंटरव्यू के थ्रू ही करते हैं। तो वॉक इन कम रिटन टेस्ट का मतलब होता है कि अगर बच्चे ज्यादा आ गए हैं तो हम रिटन टेस्ट लेंगे, अदरवाइज आपका इंटरव्यू ही होगा। तो देखिए फील्ड में यहाँ पर फील्ड लाइसेंस ऑफिसर की पोस्ट निकल रखी है। दो पोस्ट है। जो पीरियड है 6 मंथ का इनिशियल आपका पीरियड रहेगा, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस पर एक्सटेंड कर दिया जाता है। सैलरी की अगर हम बात करें 25,000 रुपए पर मंथ आपको यहाँ पर मिलेगी। मैक्सिमम एज 40 ईयर होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन में आपके पास मास्टर इन सोशल वर्क या फिर एमएससी साइकोलॉजी, एमए साइकोलॉजी भी है तो भी आप जा सकते हैं। एक्सपीरियंस डिजायरेबल मांगा गया हुआ है, यहाँ पर इसेंशियल नहीं है, इस चीज को भी आपको याद रखना है। एक्सपीरियंस वर्किंग इन द कम्युनिटी इन द फील्ड ऑफ द मेंटल हेल्थ एंड द काउंसलिंग, यानी कि आपके पास कुछ भी एक्सपीरियंस है, किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस है मेंटल हेल्थ और काउंसलिंग में, तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेचर ऑफ वर्क यहाँ पर बता रखा है कि आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी, किस तरीके की काउंसलिंग करनी पड़ेगी, 3 डिस्ट्रिक्ट में आपको जाना पड़ेगा, सो एन एंड सो फोर्थ। ये सारी चीजें आप यहाँ पर आराम से पढ़ सकते हैं। दूसरी पोस्ट स्टैटिस्टिशियन के लिए है जो आप लोगों के लिए नहीं है, फिर भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पर इनकी क्वालिफिकेशन लिख रखी है। क्या क्या करना है 29/11 यानी कि परसों, आज आपकी 27 तारीख है, परसों आपको वॉक इन इंटरव्यू जाना है। वेन्यू है आपका बोर्ड रूम, 4th फ्लोर, एनबीआरसी बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, नेम है बेंगलुरु 29। कोई भी टीए या डीए प्रोवाइड नहीं करा जाएगा, इसलिए मैं कहता हूं देखिए चैनल को बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। जो बच्चे बेंगलुरु में रहते हैं, अगर इट में पॉसिबल उन्होंने बेल आइकन नहीं दबा रखा हो 3 दिन बाद या 2 दिन बाद देखिए, इसलिए बेल आइकन को आप लोग भी प्रेस करके रखिए ताकि टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलती रहे। कई बार हम एक दिन पहले भी बताते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। सेकंड इन्फॉर्मेशन की ओर देखते हैं। जो आपकी सेकंड इंफॉर्मेशन है गाइस वो आ रही है एम्स मंगलागिरी, आंध्र प्रदेश से ये आ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकेट्रिक सोशल वर्कर या साइकेट्रिक नर्स की यहाँ पर पोस्ट निकल रखी है। एम्स अपने आप में बहुत बड़ा नाम होता है, किसी भी स्टेट का वो एम्स हो। एक पोस्ट निकल रखी है, तीनों में से कोई भी जा सकता है, यानी कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक सोशल वर्कर या फिर साइकेट्रिक नर्स, कोई भी यहाँ पर जा सकता है। 45 मैक्सिमम एज मांगी गई है। क्या क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए आपके पास? मास्टर डिग्री हो, फर्स्ट क्लास हो या सेकंड क्लास हो, एमए हो या एमएससी हो। तो देखिए कितनी ज्यादा यहाँ पर आपको छूट दे रखी है। अगर आपने एमफिल कर रखी है तो वो आरसीआई से रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट के अंदर होनी चाहिए। फर्स्ट क्लास एमए डिग्री या एमएसडब्ल्यू डिग्री मेडिकल साइकेट्रिक सोशल वर्क में वो भी जा सकते हैं, यानी कि सोशल वर्क वाले बच्चे भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी जिन्होंने साइकेट्रिक नर्सिंग में कर रखी है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहेगी, प्योरली 11 मंथ का ये कॉन्ट्रेक्चुअल रहेगा। डॉक्यूमेंट आपको भेज देने हैं। अप्लाई कैसे करना है? 8/12/2024 यानी कि 8 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी, शाम के 5 बजे तक। ये आपको लिंक दिख रहा होगा, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे और अपना जो फॉर्म है गूगल फॉर्म उसे फिल कर देंगे। गूगल फॉर्म फिल करने के बाद एक फॉर्म नीचे दे रखा है, उसको भी प्रिंट करवा के फिल करवा के जब आपको इंफॉर्मेशन कंडक्ट करी जाएगी कि इस दिन आपको यहाँ पर आना है इंटरव्यू वाले दिन, उस दिन आपको दोनों चीजें, जो आपने फॉर्म फिल करा है और जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो दोनों चीज ले जाके जानी पड़ेंगी। वॉक इन इंटरव्यू होगा आपका 13/12 को, देखिए इन्होंने डेट भी दे रखी है, तो यानी कि 13 दिसंबर को आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा। कहाँ पर?
एट एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक एम्स मंगलागिरी। मंगलागिरी में होगा। क्या क्या आपको चाहिए होगा? फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि मैं आपको नीचे दिखाऊंगा, अलॉन्ग विद द ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ द 2 सेट। यानी कि जितनी भी आप सेट्स ले जा रहे हैं, 10th क्लास, 12th क्लास, आपकी ग्रेजुएशन, जो आपका एक्सपीरियंस है, मास्टर डिग्री, या उसके अलावा कोई भी आप सर्टिफिकेट जो हम यहाँ पर बात करेंगे, उनके 2 सेट बना के आपको ले जाने हैं। और यहाँ पर क्या कह रहा है? रिलीवेंट सपोर्टिव डॉक्यूमेंट बाय द 8 AM, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉलोड बाय द इंटरव्यू। यानी कि सुबह के 8 बजे आपको यहाँ पर पहुंचना है 13 दिसंबर को। कहाँ पर? आपके एम्स मंगलागिरी के अंदर। यहाँ पर इन्होंने सारी चीजें बता रखी है कि ये द प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट जो आपकी आ रखी थी, उसका इंटरव्यू 27/3/2000 को जो कंडक्ट होना था, वो कैंसिल कर दिया गया था। तो उसी को फर्दर इन्होंने इस बार ये कंडक्ट कर रहे हैं। कोई भी देखिए, इससे पहले वाली जो जॉब थी उसके अंदर भी कोई अमाउंट या फीस नहीं थी, यहाँ पर भी आपकी कोई फीस नहीं है। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आपको प्रिंट आउट निकलवा के स्कैन करके इसको फिल करना है आराम से। एक कॉपी अपने पास रखनी है, दूसरी कॉपी जब आपका इंटरव्यू है 13 दिसंबर को, उस दिन दिखानी है। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? आपका एड्रेस प्रूफ, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, अंडर ग्रेजुएट की डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो आप रजिस्टर करेंगे गूगल लिंक से, जो मैंने आपको बताया था, और अगर आपके पास कुछ भी एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। इस तरीके से यहाँ पर इस फॉर्म को फिल कर लेना है। ये थी हमारी सेकंड पोस्ट। पहली आपकी कहाँ से आई थी? आपकी पहली आई थी बेंगलुरु, निम्हांस की तरफ से आई थी। दूसरी आपकी एम्स की तरफ से आई है। एक और पोस्ट के बारे में हम बात करते हैं। सो गाइज, लास्ट जो आपकी वैकेंसी आ रही है, ये आ रही है आपकी EDCIL की तरफ से, 7th फ्लोर 14 अंबादीप कस्तूरबा गांधी मार्ग, न्यू दिल्ली की तरफ से निकाली गई है। लेकिन ये न्यू दिल्ली में इनका हेड ऑफिस है। जो पोस्ट है वो न्यू दिल्ली की नहीं है। अगर आप देखोगे यहाँ पर 26 डिस्ट्रिक्ट्स में ये कैरियर एंड द मेंटल हेल्थ काउंसिल निकाली गई है, और PIB मेंबर्स या फिर कोऑर्डिनेटर विजयवाड़ा में निकाले गए हैं। ठीक है। अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन की हम बात करें, 19 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है, लास्ट डेट इनकी 3rd दिसंबर है। देखिए, हमने आपको बताया था कि किसी भी यहाँ पर जो जॉब आपको दी जा रही है, विदाउट आपको किसी भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड जाएगी। तो 2 मैंने आपको पोस्ट बताई, एक निम्हांस में, एक एम्स में। ये और भी अच्छी जॉब है अगर आप देखेंगे तो। देखिए, यहाँ पर करियर इन द मेंटल हेल्थ काउंसलर मांग रखे हैं 255, 255 यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है। मैक्सिमम एज आपकी 35 है। आंध्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर निकाली गई है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, काउंसलिंग एक्सपीरियंस। आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में, MA MSc, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री हो। ठीक है, बैचलर डिग्री तो एटलीस्ट कंपलसरी है, बट उसके साथ कोई भी डिप्लोमा नहीं मांगा गया हुआ है। सिर्फ 5 साल का आपके पास क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पर डिप्लोमा इन करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी मांगा गया हुआ है, लेकिन ये देखिए डिजायरेबल है, इसेंशियल नहीं है। वही मैंने आपको कहा था कि डिजायरेबल है। कोई भी डिप्लोमा आपके पास नहीं है, लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। 30,000 रुपए यहाँ पर फीस है। जॉब डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ सकते हो, सेम नॉर्मल चीज है जो एज ए काउंसलर आपको करनी पड़ती है। दूसरी जो पोस्ट है PMU मेंबर या फिर कोऑर्डिनेटर की, 2 यहाँ पर पोस्ट है। 45 एज मांगी गई है। यहाँ पर आपके पास MSc MPhil चाहिए साइकेट्रिक या फिर सोशल वर्क में, मास्टर्स इन द गाइडेंस एंड द काउंसलिंग, यानी कि मास्टर्स इन साइकोलॉजी या काउंसलिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। रिलीवेंट एक्सपीरियंस चाहिए। आपने अगर 6 महीने भी काम कर रखा है, 2 महीने भी काम कर रखा है, दैट इज मोर देन सफिशियंट, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 50,000 रुपए यहाँ पर आपको रिम्यूनरेशन के तरफ से मिलेगा। अगर आप बात करें, ये सारे जनरल इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं बहुत इजीली। मैं ये सारे तीनों इंस्ट्रक्शन आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों पे शेयर कर दूंगा। लास्ट डेट इसकी 3rd दिसंबर है। यहाँ पर भी देखिए, कोई भी फीस नहीं पे करनी है आपको एप्लीकेशन के लिए। सिर्फ ये लिंक भेज रखा है इन्होंने, इस लिंक को आपको पेस्ट करके गूगल फॉर्म को फिल करना है। कोई भी क्वेरी है आप इस पर यहाँ पर उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज, ये आई होप तीनों जो जॉब है, अगर आप देखोगे कोई भी फीस इसके अंदर नहीं है, सिर्फ गूगल फॉर्म फिल करना है। हार्डली इट विल टेक 10 to 15 मिनट्स, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये जॉब्स की जो वीडियो है आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने सुझाव दीजिए। सर, इस तरीके से आप इस चैनल को और अच्छा बना सकते हैं। ये चैनल भी आप लोगों के लिए ही है। हम कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके मैक्सिमम इन द फील्ड ऑफ द काउंसलिंग। So this is Kevin Short signing off. Please take care of yourself and have a great day. Thank you, all of you.